हेलो एवरीवन, दिस शिबा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से दोस्तों इस रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। कल रात के थॉट्स उनके लिए उनके क्या थे आपको लेकर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर सकती है, और नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कभी इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा, हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों टैरो हमेशा आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, फ्यूचर नहीं पता तो प्लीज़ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचा करिए, प्रेजेंट में जिया करिए, प्रेजेंट की एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी अपना सेकंड गिव अवे दूंगी, तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्लेम किया करिए और कमेंट किया करिए। चलिए देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके कल के लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेकर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोड्स। देखिए दोस्तों ये बहुत ही क्लियर सिनेरियो है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये सिनेरियो में आपके पर्सन जब कल रात आपके बारे में सोच रहे थे तो आप अपने पर्सन से कुछ लड़ाई झगड़े मतलब आप लोग का कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका था। ओके, और दोस्तों यही वजह थी कि आपके पर्सन, अच्छा अब ये लड़ाई झगड़ा मैंने देखने की कोशिश करी कि क्यों था आपके पर्सन, ऐसा क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ था आप लोग के बीच में। दोस्तों हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही इन आउट सिचुएशन, वो आते हैं बात करते चले जाते हैं, उनको आपकी ज़रूरत होती है, आते हैं बात करते चले जाते हैं। सो ही इज़ लाइक इन एंड आउट, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये पर्सन जो है ना वो थोड़े से कमिटमेंट में प्रॉब्लमैटिक हैं, ये कमिटमेंट जल्दी देना नहीं चाहते हैं, और ये पर्सन जो है ये एक तरीके के थॉट में बंधे हुए हैं। कल रात ये बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे आपके रिलेशनशिप को लेके, बैलेंस देना चाह रहे थे, लेकिन अगेन उसी थॉट में फंस जाते थे, और वो थॉट ये था कि ये आपको ऑफर करने का सोच रहे थे। अब ये सोचते हैं आपको ऑफर करने का, सिचुएशन है इनकी इन एंड आउट, और ये सिचुएशन इसलिए इन एंड आउट है क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये पर्सन किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। अब प्लीज थर्ड पार्टी हमेशा लवर्स के लिए ही नहीं होती, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई शायद एक ऐसी फीमेल फिगर है जो शायद एज में उनसे बड़ी है, हो सकता है इनकी मदर सिस्टर या इनकी कोई फ्रेंड ऐसी हो सकती है जिनसे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी ये बहुत चलती है, तो शायद वो जो कम्युनिकेशन या वो जो बात कहती हैं इस आपके इस पर्सन को मानना ही पड़ती है। अब ये आपके पर्सन मेल है या फीमेल दोस्तों ये देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं और मेल के लिए देख रही हैं तो हो सकता है, और अगर आप मेल है और अपनी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट ये पर्सन रात में आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको बैलेंस देना चाह रहे थे कि किसी तरीके से अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी को ये बैलेंस कर पाएं। जान रहे थे कि कहीं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही थी। दोस्तों इनके पास रास्ते तो बहुत हैं, मतलब इनके पास रास्ता है इस सिचुएशन से निकलने का, लेकिन ये ना देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। अगर आप देख सकते होंगे, मतलब एक होता है ना कि कप में जो बैलेंसेस रहते हैं मतलब इक्वल रहता है, ठीक है, और एक होता है कि आप सिर्फ देते जा रहे हो। ओके, सो कुछ ऐसी सी एनर्जी थी, ये बैलेंस देना तो चाह रहे थे आपको, क्योंकि अभी तक आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। और दोस्तों इसीलिए शायद ये लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि आप शायद बैलेंस, आप जितना प्यार करते हो वो उतना प्यार मांगते हो, आप कमिटमेंट की बात करते हो, बट ये पर्सन जो है ना वो किसी से इन्फ्लुएंस है, किसी फीमेल फिगर से, इसीलिए कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, सैड फील कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये ना बहुत आगे की नहीं सोच रहे थे दोस्तों, ये उसी वक्त की ज़्यादा सोच रहे थे। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस थॉट में फंस जाते हैं कि कैसे करके ये आपको
ऑफर करें, क्योंकि दोस्तों ऑफर करने की एनर्जी काफ़ी स्लो है और ये पर्सन कभी कभी चीज़ों में अटक जाते हैं, उस चीज़ को कह नहीं पाते, उस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाते, आपको प्रॉपर ऑफर नहीं कर पाते, इसलिए कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। इसलिए देखिए दोस्तों, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आप लोग के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ चीटिंग, डिसेप्शन ज़रूर हुआ है। ये पर्सन जो है काफ़ी हैंग्ड फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब इन्होंने ना ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दिया कि ऊपर वाले तू करे तो करे, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनकी हीलिंग हो रही है। ये पर्सन जो है पॉजिटिव सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब इनके साथ ऐसी सिचुएशन कि मैंने अब कुछ नहीं करना, वो थक गए हैं दोस्तों, क्योंकि शायद इनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी तगड़ा है। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, काफ़ी रात आपको पैशनेट फील कर रहे थे आपके लिए, शायद ये फिजिकली भी आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, सोच तो रहे थे बट देखिए दोस्तों, ये इनके लेट नाइट थॉट्स हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जीज जो होती है ना वो चेंज होती रहती हैं। आप देखिए कि आप किस तरीके की एनर्जी में, आप वैसी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए। ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं, चलिए मैं एक कार्ड देखना चाहती हूँ कि ये फिर फाइनली क्या एक्शन के लिए सोच रहे हैं आपको लेकर। आप, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ wands, उसके नीचे मैजिशियन, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ कप्स, 6 of wands, अल्टीमेट कार्ड्स। दोस्तों ये आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं अगर ये इस इन्फ्लुएंस से बाहर आते हैं, या आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। और पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अगर आप इन्हें काफ़ी चेज ऑन करें तो अभी आपको चेज ऑन करेंगे, अपना प्यार ऑफर करेंगे, क्योंकि इनके प्यार की जो इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, शादी देखना चाहते हैं आपके साथ, मैजिशियन के जैसे आपको मैनिफेस्ट करें, ऊपर वाले से मांग रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ। ये सब कहने की पॉसिबिलिटी है कि मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त अपने पर्सन के लेट नाइट थॉट्स देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पर्सन से लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, या आपका, मैंने आपको बताया क्योंकि 5 of swords आया था, तो हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ हो या आप अभी डिस्कनेक्ट हो अपने पर्सन से। बट अल्टीमेटली ये पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस, हार्मनी, लव ये सब देख रहे हैं, और इस उथल पुथल सिचुएशन से एक काम सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हैं कि अब मेरी जिंदगी जो है वो अब सेटल हो जाए, क्योंकि मैं अब इस चीज को कहते हैं ना दोस्तों, अब एक सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपके प्यार का, और आपके प्यार के सहारे वो अब अपनी इस नैया यानी अपनी इस बोट को अब पार लगाना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, सोच तो रहे थे वो बहुत अच्छा आपके लिए, ठीक है, अपना ऑफर तो करना चाहते, बैलेंस भी करना चाहते हैं, सोच रहे थे, काफ़ी सोच रहे थे, पैशनेट एनर्जी है, आना भी चाह रहे थे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेजेस क्या देना चाह रहे थे। देना तो चाह रहे थे बट दे नहीं पाए शायद, क्योंकि सोचते ही रह गए दोस्तों। चलिए देखते हैं उनके कुछ मैसेजेस आ गए हैं। द फर्स्ट मैसेज इज यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। वो बहुत अच्छे से, ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके चेहरे पे कैसे स्माइल लाई जाए। प्लीज फॉरगिव मी। देखिए दोस्तों, जो झगड़ा हुआ उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू। देखिए मैंने आपसे बोला कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया था दोस्तों, अगर आप देख सकते हो, अभी हमारा जब हमने शफल किया था तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया था। वो आपको लगातार मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं दोस्तों। आई डोंट नो वॉट टू से टू यू। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, आपसे बोले क्या, क्योंकि दोस्तों झगड़ के बैठ गए आपसे, ठीक है, और इन्फ्लुएंस में है, काफ़ी इन्फ्लुएंस में है ये, लेकिन दोस्तों ये जल्दी निकलेंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये आपको अपना लव तो ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार पे एक्शन भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए एक क्या कार्ड है एज आपके लिए गाइडेंस। आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वर ब्रोकन।
दोस्तों कहते हैं ना कि कभी चोट लगी, दिल टूटा, बहुत चीजें बिखर गईं, लेकिन दोस्तों वो भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब कुछ टूटता है तब कहते हैं ना दोस्तों, जब सीड भी जब ब्रेक होता है तो क्या एक न्यू प्लांट निकलता है, एक कहते हैं ना एक पौधा निकलता है। तो दोस्तों उसी तरीके से जब दिल भी टूटता है, कुछ चीज़ खत्म होती है, तो एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। तो वो यही बोल रही है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो भी दिल के हिस्से टूटे हैं उसमें आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, यूज टू थिंक वो ब्रोकन, जो टूटे थे दोस्तों उसमें भी आप कहीं ना कहीं उन पार्ट्स को, टूटे हुए पार्ट्स में उनकी ब्यूटी को सर्च करने की कोशिश करेंगे। होल्ड ऑन, सॉरी। तो दोस्तों आप जब भी कोई चीज़ टूटती है उससे एक्सपीरियंस लेना चाहिए चीज़ों, जो भी जो होता है दोस्तों, पहली बात तो वो अच्छे के लिए होता है, और दूसरी कि जो टूटी हुई चीज़ें हैं उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, उन साइकिल्स में कभी दोबारा मत फंसिए और उनसे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रैटिट्यूड, पहला कार्ड ही आया ग्रैटिट्यूड। ऊपर वाले का शुक्राना भेजिए, आपके पास जो है, जैसा है, जितना है दोस्तों, आप जितना शुक्राना भेजेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। वन एट अ टाइम। बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं क्लटर्ड हो रहे हैं आपके माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते रहा है, वो मत कीजिए। एक वक्त में एक चीज़ को हैंडल कीजिए। चलिए टैरो से भी मैं एक कार्ड ज़रूर लेना चाहूँगी एज अ गाइडेंस आपके लिए, कि टैरो आपको क्या गाइड करना चाहता है ऐसे सिचुएशन में। अगेन आप भी क्योंकि स्पेन से हैं और आप भी देखिए ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, स्पेन से आप भी बाहर आ रहे हैं और आप भी इस उथल पुथल सिचुएशन से एक ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं काम है, और आपके पर्सन का भी यही कार्ड आया था दोस्तों, वो भी उथल पुथल सिचुएशन से काम है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ गाइडेंस के नाम पे क्या सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप दोनों ही इस उथल पुथल सिचुएशन से, इस ऐसी अनस्टेबल सिचुएशन से स्टेबल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे के प्यार को अपना सपोर्ट समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अभी की गाइडेंस, अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। मुझे आपकी सपोर्ट की ऐसी ही ज़रूरत है कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि रीडिंग्स आपको कैसी लगती हैं। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी अपना गिव अवे दूंगी, सेकंड गिव अवे दूंगी, तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, क्लेम किया कीजिए, कमेंट करिए, हो सकता है नेक्स्ट विनर आप हो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, हमेशा यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।